लोकसभा चुनाव के लिए चल रही सियासी रसाकसी के बीच एक बड़ी खबर कांग्रेस खेमे के सामने आई है। पार्टी के एक और प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। प्रत्याशी ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की जानकारी दे दी है। दरअसल जयपुर शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बदलने के बाद अब राजसमंद प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। विदेशी दौरे से लौटने के साथ ही रावत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर चुनावी रण में उतरने से साफ इनकार कर दिया है। रावत के मना करने से कांग्रेस रणनीतिकारों और स्क्रीनिंग कमेटी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खाता खोलने की जहूजहाद में जुटी कांग्रेस पार्टी की इससे बेहद फजीहत हुई है। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खोलने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस बार बेहद सोच समझकर उम्मीदवार चयन करने के बड़े दावे किए, लेकिन कांग्रेस के दावों की तब पोल खुल गई जब जयपुर शहर से प्रत्याशी सुनील शर्मा को बदलना पड़ा। और शर्मा का टिकट क्या बदला, कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग ही डगमगा गई। दरअसल सुनील शर्मा के नाम वापस लेने से राजस्थान में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देने का मामला अब तूल पकड़ता गया है। कई ब्राह्मण संगठन नाराजगी जता रहे हैं, तो भाजपा भला चुनावी सीजन में मसले को भुनाने से पीछे क्यों रहे। जयपुर शहर सीट का मामला शांत ही नहीं हुआ था, उससे पहले राजसमंद के प्रत्याशी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। टिकट घोषणा के बाद से ही रावत नॉट रीचेबल आ रहे हैं। विदेशी दौरे से लौटते ही रावत ने लेटर बम फोड़ दिया और चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। पार्टी का कहना है कि यह हमारा अंदरूनी मसला है और हम बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रावत ने अपने लेटर में मेवाड़ के दिग्गज नेता पर भी जमकर निशाना साधा। रावत ने इशारों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन नेताजी ने लीडरशिप को विदेश दौरे और चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी को जानबूझकर छिपाया। खैर, अब साफ है कि रावत के बैकफुट पर जाने से पार्टी को अब नए चेहरे को रण में उतारने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि रावत ने अब चुनाव लड़ने के लिए मान जाने के बाद से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अंदर खाने के एक और सीट पर भी प्रत्याशी बदलने की संभावना लगातार जताई जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने चुनावी रण से दूरी बनाई हुई है। ऐसे में अब जब रावत ने सीधे तौर पर सीपी जोशी पर निशाना साधा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब सीपी जोशी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राजसमंद सीट से चुनाव लड़ने की पहल करेंगे। बहरहाल कांग्रेस के टिकट वितरण में यह गफलत साफ बयां करती है कि स्टेट लीडरशिप और स्क्रीनिंग कमेटी ने आखिर क्या होमवर्क किया। हर लोकसभा सीट पर पर्यवेक्षक लगाए गए थे। उनकी रिपोर्ट के बाद स्टेट लीडरशिप और कमेटी ने पैनल तैयार किए थे, फिर उन नामों को लेकर सीईसी में गए थे। कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से यह गंभीर चूक टिकट वितरण में हुई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी इस मसले को कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है, यह तो केवल आने वाले फैसले ही बता पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे एनालिजा के साथ नमस्कार।